बीएससी सेकेंड ईयर के इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के अंतर्गत आज का हमारा जो बिंदु है वो है पीएन संधि डायोड समीकरण। तो पीएन संधि डायोड क्या होता है तथा इसका जो अभिलाक्षणिक समीकरण हैं, अभिलाक्षणिक करैक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या होते हैं, इसके बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो जब एक पी अर्धचालक को परमाणुीय रूप से एन अर्धचालक से जोड़ते हैं तो युक्ति बनती है, वह युक्ति पीएन संधि डायोड कहलाती है। पीएन संधि डायोड युक्ति है वो बनती है, अर्थात ये जो पी टाइप का अर्धचालक था जिसमें बहुसंख्यक होल थे, ये एन प्रकार का अर्धचालक था जिसमें बहुसंख्यक मुक्त इलेक्ट्रॉन थे। जब दोनों को परमाणुीय रूप से जोड़ा जाता है तो एक बीच का क्षेत्र x1 से x2 तक ऐसा बनता है जिसमें मुक्त आवेश नहीं होता है। इस प्रकार की जो युक्ति है वो संधि डायोड होती है। पीएन संधि डायोड में एक तरफ मुक्त होल तथा दूसरी तरफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक आवेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं, जिससे पी प्रभाग से एन प्रभाग की तरफ होल तथा एन प्रभाग से पी प्रभाग की ओर इलेक्ट्रॉनों का विसरण होता है। इस क्रिया से संधि पर एक पतली परत में मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, उनका होल प्रग्रहण कर लेते हैं, अर्थात जहाँ होल की वैकेंसी होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन आके एडजस्ट हो जाते हैं। इस परत में मुक्त आवेशवाहक नहीं होते हैं, केवल आयनित परमाणु उपस्थित होते हैं। मुक्त आवेशवाहकों के इस प्रकार के क्षय के कारण इस परत को अवक्षय परत कहते हैं। यहाँ इसकी मोटाई x2 माइनस x1 है। इस परत के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश होते हैं। मुक्त आवेश वाहकों के अवक्षय परत के द्वारा पृथक कर देने के फलस्वरूप संधि पर विभवरोधिका उत्पन्न हो जाती है। पीएन डायोड में धारा का प्रवाह संधि पर उत्पन्न विभवरोधिका पर निर्भर करता है। विभवरोधिका की उत्पत्ति ऊर्जा स्तर आरेख से भी स्पष्ट की जा सकती है। पी अर्धचालक में फर्मी स्तर संयोजकता बैंड की जो सीमा होती है ईवीपी के निकट होता है, तथा एन अर्धचालक में फर्मी स्तर है वो चालन बैंड की जो सीमा होती है ईसीएन उसके निकट होता है। जब पीएन संधि बनाई जाती है तो संधि बनने के फलस्वरूप दोनों ओर का फर्मी स्तर दोनों ओर से बराबर होना चाहिए, अर्थात EFP बराबर ECN होना चाहिए। पी प्रकार का जब अर्धचालक है, यहाँ भरे हुए स्तर हैं, ये संयोजकता बैंड का उच्चतम स्तर है, ये चालन बैंड का निम्नतम स्तर है पी प्रकार के अर्धचालक के लिए। तो जो फर्मी स्तर है वो संयोजकता स्तर से थोड़ा सा ऊपर होता है, जबकि एन प्रकार के अर्धचालक में ये संयोजकता बैंड स्तर है, ये चालन बैंड स्तर है, तो इससे जस्ट नीचे EFN फर्मी स्तर होगा। संयोजक चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और संयोजकता बैंड के ऊपर होल हैं। तो साम्यावस्था में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा स्तर इस प्रकार से समायोजित होते हैं कि पीएन संधि के लिए फर्मी स्तर एक ही रहे। अतः जब परमाणुविक रूप से इसे जोड़ा जाता है, पी सिरे को एन सिरे पर जोड़ा जाता है, तो ये एक प्रभाग बनता है, संधि प्रभाग बनता है, तथा इस प्रकार से इनके ऊर्जा स्तर हो जाते हैं कि ये EFP है, ये EFN फर्मी स्तर एन प्रकार का और फर्मी स्तर पी प्रकार का दोनों एक ही लेवल पर होते हैं। अतः मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए एन से पी की ओर प्रवाहित होने पर ऊर्जा अंतर ECP माइनस ECN होगा। ECP ECN
इस साइड से इस साइड में इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा Ecp है और यहाँ Ecn है। यही ऊर्जा स्तर P से N की ओर होल प्रवाह के लिए होगा। अतः ऊर्जा अंतर एक विभवांतर द्वारा निरूपित किया जा सकता है जो कि विभव रोधिका की ऊंचाई होगी। अतः विभव रोधिका पर जो विभवांतर है उसकी ऊंचाई है VB, वो हो जाएगा Ecp माइनस Ecn इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अपॉन E। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा P भाग में N भाग के सापेक्ष अधिक होगी, जबकि विभव जो एकांक धनावेश की ऊर्जा को व्यक्त करता है N भाग में P भाग के सापेक्ष अधिक होगा। संधि के दोनों ओर विपरीत प्रकृति के मुक्त आवेश वाहक होने के कारण उत्पन्न घनत्व प्रवणता संधि के आर पार विसरण उत्पन्न करता है। क्योंकि घनत्व में परिवर्तन है तो इलेक्ट्रॉन है वो P भाग की ओर विसरित होंगे और होल है वो N भाग की ओर विसरित होंगे। चूँकि स्थायी अवस्था में संधि से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात विभव रोधिका इतनी अपवाह धारा विपरीत दिशा में उत्पन्न कर देती है कि यह अपवाह धारा विसरण धारा के प्रभाव को समाप्त कर दे। अतः जो साम्यावस्था में विसरण धारा और अपवाह धारा दोनों बराबर होंगी, इसलिए Pn संधि डायोड के खुले परिपथ में इलेक्ट्रॉन धारा घनत्व है। खुले परिपथ का मतलब कोई भी धारा नहीं प्रवाहित हो रही है। उस स्थिति में Je बराबर 0, जो कुल धारा घनत्व है वो विसरण धारा घनत्व है और विसरण धारा घनत्व और अपवाह धारा घनत्व के बराबर होगा। तो Je बराबर En म्यू E प्लस E dE डेल n बाई डेल x बराबर 0, जिससे dn अपॉन n बराबर माइनस म्यू E अपॉन dE dx। आइंस्टीन का जो समीकरण है म्यू E अपॉन dE बराबर E अपॉन KT, यहाँ K वोल्टेज मान नियतांक है, इससे dn अपॉन n बराबर माइनस E कैपिटल E अपॉन KT dx। अतः अवक्षेपवर्त के लिए इसका जो समाकलन करने पर समाकलन की लिमिट x1 से लेकर x2 तक रखेंगे तथा सांद्रता की लिमिट Np से लेकर Nn तक रखेंगे। तो Np टू Nn dn अपॉन n बराबर E अपॉन KT x1 से x2 माइनस E dx। चूँकि माइनस E का जो अवक्षेपवर्त के पृष्ठों के बीच का जो समाकलन होता है वो विभव रोधिका की ऊंचाई VB के बराबर होता है। अतः लॉग आधार E n Nn अपॉन Np बराबर EV अपॉन KT, जिससे लॉग आधार E Nn अपॉन Np बराबर EV अपॉन KT, जिससे Np बराबर Nn e की पावर माइनस EV अपॉन KT। इसी प्रकार खुले परिपथ में होल धारा घनत्व का मान 0 के बराबर लेने पर Pn, यहाँ Np था, यहाँ Pn बराबर Pp e की पावर माइनस EV अपॉन KT। अतः n अर्धचालकों में Nn की वैल्यू होती है वो Nd के बराबर होती है, दाता शुद्धि के बराबर, तथा Np बराबर Ni स्क्वायर अपॉन Na होता है। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ लेते हैं तो Ni स्क्वायर अपॉन Na Nd बराबर एक्सपोनेंशियली माइनस EVB अपॉन KT, जिससे VB विभव रोधिका की ऊंचाई का मान प्राप्त हो गया KT बटा E लॉग आधार E Na Nd बटा Ni स्क्वायर। इसे हमने समीकरण नंबर 3 दे दिया है। ये जो समीकरण 3 है ये विभव रोधिका की ऊंचाई या उसके विभव को प्रदर्शित करता है। तो समीकरण 3 की सहायता से Pn संधि डायोड में विभव रोधिका का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब माना Pn संधि डायोड पर V विभव की बैटरी संयोजित की जाती है, जिसका धनात्मक टर्मिनल P अर्धचालक से तथा ऋणात्मक टर्मिनल N सिरे से जोड़ा जाता है। P N प्रभाग हैं, P प्रभाग पर पॉजिटिव टर्मिनल और N प्रभाग पर नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से तो
होल पी से एन की ओर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन एन से पी सिरे की ओर गति करेंगे। इससे डायोड में पी से एन की ओर धारा प्रवाहित होगी। इसे अग्रदिशिक धारा कहते हैं, फॉरवर्ड करंट कहते हैं। बी विभव वाले स्रोत से डायोड के अवक्ष परत में आवेश वाहक पहुँचते हैं और एन प्रभाग में होल संख्या घनत्व तथा पी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन संख्या घनत्व में वृद्धि होती है तथा संधि पर विभव रोधिका का मान Vb से घटकर Vb माइनस V हो जाता है। अवक्ष परत में विद्युत क्षेत्र कम हो जाने से संधि पर विसरण में वृद्धि होती है। तो यदि V विभव के कारण N अर्धचालक में होल संख्या घनत्व में वृद्धि डेल्टा Pn है, तो Pn प्लस डेल्टा Pn बराबर Pp एक्सपोनेंशियली माइनस E, वोल्टता की जगह हम Vb माइनस V रखेंगे अपॉन KT। जब इनको अलग अलग किया तो Pn प्लस डेल्टा Pn बराबर Pp एक्सपोनेंशियली माइनस EVV अपॉन KT एक्सपोनेंशियली माइनस EV अपॉन KT। डेल्टा Pn, ये Pn इधर लाए और इसको सोल्व किया तो ये माइनस में एक पद बढ़ जाएगा, तो Pn बराबर Pp e की पावर माइनस EVB अपॉन KT e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1, ये जो समीकरण 4 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार यदि V विभव के कारण P अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि डेल्टा Np है, तो डेल्टा Np बराबर हो जाएगा Nn एक्सपोनेंशियल माइनस EVV अपॉन KT एक्सपोनेंशियली EV अपॉन KT माइनस 1, समीकरण 5। अब माना N अर्धचालक में अल्पसंख्यक होल का माध्य वेग Vp है, तो N अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा का होल घटक होगा डेल्टा JH बराबर IH अपॉन A, ये होगा EVH डेल्टा Pn। तो EVH के साथ डेल्टा Pn की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाती है। जिससे IH बराबर यहाँ पर जो कांस्टेंट आया था AEVH PP एक्सपोनेंशियली माइनस EV अपॉन KT इंटू EV एक्सपोनेंशियली EV अपॉन KT माइनस 1, ये समीकरण नंबर 6 से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार P अर्धचालक में अंतःक्षेपण द्वारा धारा का जो इलेक्ट्रॉन घटक है IE बराबर कोई कांस्टेंट BE e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1। यहाँ पर जो BE है, जैसे हमने BH परिभाषित किया था होल के लिए, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो जो संधि में प्रवाहित कुल धारा I है वो IE प्लस IH का योग होगी, जिससे I बराबर BE प्लस BH एक्सपोनेंशियली EV अपॉन KT माइनस 1। यहाँ I बराबर IS e की पावर EV अपॉन KT माइनस 1, जहाँ पर IS है वो BV प्लस BH का योग है। तो जो समीकरण 9 और 10 हैं वो PN संधि डायोड के लिए VI अभिलाक्षणिक या VI समीकरण कहलाता है। समीकरण 9 या 10 है वो PN संधि डायोड समीकरण कहलाता है। इसे आरेख के द्वारा निम्नानुसार दर्शाया गया है। यदि हम इसका वोल्टेज और करंट में आलेख खींचें तो अग्र बायस में थोड़ी वोल्टता बढ़ाने पर धारा का मान चरघातांक के रूप से बढ़ता है। ये जो धारा, ये जो भाग है अग्र बायस के लिए है, और ये जो धारा है वो अग्रदिशिक धारा कहलाती है, तथा ये जो विभव V है अग्रदिशिक विभव या अग्र बायस कहलाता है। यदि हम P सिरे को नेगेटिव तथा N सिरे को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ें तो ये जो संयोजन है वो पश्चदिशिक संयोजन कहलाएगा, और पश्चदिशिक संयोजन के लिए जो करंट है वो अति न्यून माइक्रो एम्पियर कोटि की होती है। तो P वाहक को ऋण टर्मिनल तथा N वाहक को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं तो
उस स्थिति में e की पावर माइनस EV/kT 0 होगा और I बराबर माइनस IS या माइनस BE प्लस BH जो कि एक कॉन्स्टेंट है, बहुत कम वैल्यू है उसकी। ये धारा IS उत्क्रमित संतृप्त धारा कहलाती है। इस स्थिति में विभवरोधिका का मान VB प्लस V हो जाता है जो कि अवक्षय परत की मोटाई में वृद्धि कर देता है। सामान्य ताप पर IS का मान EH युग्म की उत्पादन दर कम होने के कारण अत्यल्प होता है, माइक्रो एम्पियर की कोटि का होता है। इस कारण पारस्परिक बायस में PN डायोड में अत्यल्प धारा प्रवाहित होगी। अतः PN संधि डायोड एक अरेखीय तथा एक दिशिक युक्ति है, क्योंकि एक डायरेक्शन में वन डायरेक्शन में करंट फ्लो है काफ़ी अधिक है, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो है वो अति न्यून है। अतः चूँकि V और I के बीच में ग्राफ है वो सरल रेखा नहीं आ रहा है, अतः अरेखीय युक्ति है तथा एक दिशिक युक्ति है।